हेलो बच्चों, कैसे हैं। अब आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो पिछले कई दिनों से मैं क्लास कर रहा हूं उस चैप्टर पर, और हर तकनीकी बातों को जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे अगर इससे संबंधित एक प्रश्न अगर आ जाता है तो उसको हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। अगर एग्जामिनेशन में मेरा सवाल अगर इस तरह का आ गया तो हम आसानी पूर्वक इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इससे संबंधित सारी चीज़ों को मैं आपको अवगत करवाने का प्रयास कर रहा हूं। और तरह तरह का क्वेश्चन और कई किताबों से मैं छांट करके इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं ताकि हर टेक्निक को आप समझ सके और आसानी पूर्वक आप सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सके। आते हैं पॉइंट पर कि हमारे क्वेश्चन से के अनुसार से क्या कहता है क्वेश्चन कि अगर एक व्यवसाय में अगर उस व्यवसायिक संस्था को गतिमान करना है तो हर नीतियों का सहारा करना पड़ता है, और हर नीति का सहारा लेना इसलिए पड़ता है कि कहां पर प्रबंधन में चूक हो रही है, कहां किसी प्रकार का योजना बन रही है या बना रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार का मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। अगर किसी प्रकार का किसी विभाग में फंड की जरूरत है तो वहां एक उचित मात्रा में उसका फाइनेंशियल पोजीशन सही है या नहीं है। तो ये सब सारी चीजों को, कमियां को स्पष्ट किया जाता है और उस कमी को भरने का कोशिश किया जाता है। उसी सिलसिले में आज इस अकाउंटिंग रेशियो में पोजीशन क्या दिखाता है कि एक व्यापारिक संस्था में जो सेल होता है वह दो तरह का होता है, एक ट्रेड कैश सेल्स और दूसरा क्रेडिट सेल्स। तो कैश सेल्स जब हो जाता है, नगद बिक्री, तो मर्चेंट को किसी प्रकार का चिंता नहीं रहता है कि मैंने जितना सामान अगला ग्राहक को दिया उतना सामान का मूल्य मुझे मिल गया, उसके बाद उसे याद रखने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर उस विक्रय का रूप अगर उधार होता है, क्रेडिट होता है, तो ऐसी स्थिति में वह ग्राहक जब सामान खरीदारी करता है तो उस समय नगद पैसा ना दे करके भरोसा और विश्वास देता है कि मैं एक निर्धारित वक्त के बाद में इतना पैसा, इस सामान का मूल्य का पैसा मैं आपको लौटा दूंगा। तो वो व्यापारी के लिए क्या परिस्थिति हो जाता है, वह व्यापारी क्या करता है कि उस व्यक्ति का नाम अपनी डायरी में लिख लेता है और स्मरण रखने के लिए कि ये व्यक्ति को मैं तब तक याद रखूंगा कि जब तक इसका उधार दिया हुआ रकम हमें वापसी ना मिल जाए। यानी कि वो जिस समय वह लेन देन किया उसका लेन देन को अपूर्ण लेन देन कहा जाता है, मतलब कंप्लीट ट्रांजेक्शन उस समय नहीं हुआ। जिस दिन वो पैसा दे देगा उस तारीख को उसका कंप्लीट ट्रांजेक्शन कहलाएगा। अब यहां पर सवाल में क्या कहता है, देखिए आपका अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन टोटल सेल्स फॉर द ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में टोटल सेल्स आपका 6 लाख है और उस फर्म में क्रेडिट सेल्स 70% ऑफ द टोटल सेल्स, उसका 70% टोटल सेल्स का है। जितना भी बिक्री किया हुआ है उसका क्रेडिट सेल्स 70% है। सेल्स रिटर्न 4/5 आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स, जितना क्रेडिट सेल होगा उसका 4/5 जो हमारा सेल्स रिटर्न के रूप में 25,000 है। ओपनिंग डेटर्स हमारा दिया हुआ 36,625 और क्लोजिंग डेटर्स दिया हुआ 43,325 और कैलकुलेट डेटर टर्नओवर रेशियो को निकालने के लिए बोला गया है। देखिए सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन में आपका सबसे पहला इसको निकालिए आप, क्रेडिट सेल्स। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स, कितना हो सकता है, 70% ऑफ टोटल सेल्स, टोटल सेल्स ओके। कितना टोटल सेल्स दिया हुआ है, 6 लाख इंटू 70%, दैट मीन्स 4,20,000। ओके स्टूडेंट्स, राइट। अब क्रेडिट सेल्स हमारा 4,20,000 रुपया तो निकल गया। अब यहां एक परिस्थितियां और आती है कि सेल्स रिटर्न,
कि बहुत बार बिक्री में ऐसा होता है कि जब ग्राहक को कोई सामान पसंद नहीं आता है या सामान डिफेक्ट निकल जाता है तो वह ग्राहक सामान को वापस कर देता है। तो इस सवाल में भी हुआ है क्या कि जो क्रेडिट सेल्स हमारा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है 4/5 4/5 आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स, जितना उधार दिया हुआ बिक्री किया हुआ है उसका 4/5 आपका सेल्स रिटर्न है। तो सेल्स रिटर्न अमाउंट कितना हो जाएगा? सेल्स रिटर्न आपका हो जाएगा आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स, आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स इक्वल टू 25,000 into 4/5, that means 20,000. Okay, net credit sales, net credit sales what will be? ये हमारा क्रेडिट सेल्स निकल गया, इसमें से सेल्स रिटर्न को मैंने घटाया। ओके, मतलब कोई सवाल किसी के स्टूडेंट के मनोमस्तिष्क पर इस तरह का प्रश्न आ सकता है कि आखिर सेल्स रिटर्न को क्रेडिट सेल्स में ही क्यों घटाया गया? इसलिए घटाया गया है कि यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4/5 आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स और उसका अमाउंट दिया हुआ 25,000। तो 25,000 में नो क्रेडिट सेल्स हमारा दिया हुआ है 4,20,000 और सेल्स रिटर्न दिया हुआ है 20,000 हमारा निकल गया। 5,000 रुपया का जो अमाउंट आ रहा है सेल्स रिटर्न वाला, वो अमाउंट कैश सेल्स में लेस होगा। तो यहां पर हमारा क्रेडिट सेल्स का चर्चा करना है, इसलिए क्रेडिट सेल्स में हमारा 20,000 सेल्स रिटर्न और यहां पर हम घटाएं क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, दैट मीन्स 4 लाख। ओके, अब यहां पर प्रश्न आता है क्या कि आखिर और क्या किया जाए कि हमारा सारा चीज ठीक हो जाए। तो यहां पोजीशन आ रहा है क्या कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, यहां लिखेंगे नेट क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज डेटर्स, एवरेज डेटर्स। अब क्या होगा? अब इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स हमारा 4 लाख, नेट क्रेडिट सेल्स हमारा 4 लाख और एवरेज डेटर्स हमारा कितना है 1/2। ओपनिंग डेटर्स हमारा कितना दिया हुआ है 36,625 प्लस 43,375। ओके, अब यहां पर 4 लाख 1/2 और यहां पर हो गया 80,000, ये 80,000 निकल गया। अब यहां पर हमको 4 लाख हमारा क्रेडिट सेल्स और 40,000 हमारा आ गया एवरेज डेटर्स, दैट मीन्स 4 टाइम्स। अकॉर्डिंग टू योर बुक में मिला करके हम देखते हैं कि आंसर आया कि नहीं। ये आंसर 4 टाइम्स दिया हुआ है। इससे क्लियर क्या हुआ, ये अब इसको एनालिसिस करते हैं कि क्रेडिट सेल्स हम आ गया 4,20,000 और इसका मतलब हुआ कि उस व्यवसाय में 6 लाख रुपया का कुल बिक्री हुआ तो 1,80,000 रुपया कैश सेल्स में हुआ, 4,20,000 रुपया उधार में हुआ और उस उधार रकम में हमारा 20,000 रुपया वापसी आया। तो नेट क्रेडिट सेल्स हमारा 4,20,000 में 20,000 घट गया तो 4 लाख आया। अब डेटर्स टर्नओवर रेशियो दैट मींस नेट क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज डेटर्स अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो 4 लाख बाय 1/2 into 36,625 and 43,375, that means 80,000. So 4 lakh divided by 1/2 into 80,000, 4 lakh divided by 40,000
और आंसर आ जाएगा आपका 4 टाइम्स। तो इस डेटेड टर्नओवर रेशियो निकालने समय ये बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको क्रेडिट सेल्स का अमाउंट कितना आएगा, एवरेज डेटर्स कितना आएगा, और ये अनुपात, ये टाइम्स जो गुना के रूप में आता है, वो जितना ज्यादा होगा उतना व्यापार के लिए सेटिस्फैक्टरी पोजीशन होगा, मतलब संतोषजनक होगा। अगर कम होगा तो उसको सुधार की जरूरत होती है। तो ये आपको सवाल बताया गया है कि अकाउंटेंसी रेशियो का क्वेश्चन नंबर 32, और इसी पर आधारित है क्वेश्चन नंबर आपका 33, 34, 35, इस तरह से सारा क्वेश्चन चलते जा रहा है। तो आपको इस क्लास से संबंधित में ये छोटा वीडियो आपको बना रहे हैं इस क्लास का 32 क्वेश्चन नंबर का। इसके पहले 31 भी दिया गया है आपको, और बिफोर में आज के मॉर्निंग की क्लास में भी आपको स्पष्ट किया गया था सारा चीज। तो ये आशा और विश्वास है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, और एक एक करके क्वेश्चन को अच्छी तरीके से डिफाइन करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आपसे बार बार कहा जाता है कि जो भी सवाल बताया जाता है उसको अभ्यास करने की जरूरत है, अभ्यास करते जाइए। अब मैं कुछ जो भी किताबें टेक्स्ट बुक है उसको मैं आगे धीरे 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 बढ़ते जा रहा हूँ, आप इसको फॉलो करते रहिए और रेस्ट चीजों के। और ये सवाल आपका सॉल्व हुआ। ओके, थैंक यू।